और अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में सभी बड़े नेता 72 घंटे से सड़कों पर हैं। हैदराबाद की सड़कें पिछले 72 घंटे से तिरंगे से पटी पड़ी है। हैदराबाद के भारत में विलय के नाम पर सभी नेता खुद की देशभक्ति को साबित करने में लगे हैं। 15 सितंबर को बीजेपी ने पगड़ी तिरंगा यात्रा निकालकर इसकी शुरुआत की थी। फिर ओवैसी तिरंगा लहराते हुए हैदराबाद की गलियों में घूमने लगे और आज अमित शाह और चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के भारत में विलय को लेकर प्रोग्राम किया। सवाल यह है कि तेलंगाना में अचानक क्या हो गया है कि बड़े बड़े नेता पिछले 72 घंटों से सड़क पर पसीना बहा रहे हैं और सड़क पर तिरंगे की इस सियासत से किसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। तेलंगाना की जनता को ढेर सारी हैदराबाद मुक्ति दिन की अनेक अनेक अनंत शुभकामनाएं। चौहत्तर साल पहले देश के पहले गृह मंत्री ने हैदराबाद को दिलाई थी निजामों से मुक्ति। चौहत्तर साल बाद देश के मौजूदा गृह मंत्री मुक्ति दिवस मनाने पहुंचे हैदराबाद। गृह मंत्री को चुनौती देने मुख्यमंत्री ने भी कसी कमर। ओवैसी भी उतरे मैदान में, सजने लगा है चुनावी समर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1.25 साल का वक्त है, लेकिन राज्य की सियासत के सभी अहम खिलाड़ियों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इसमें पहल की है बीजेपी ने। सरदार पटेल को अनेक अनेक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता है। आज सिकंदराबाद में अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया। आज ही के दिन यानी 17 सितंबर 1948 को भारतीय फौज ने निजाम और रजाकारों की सेना को हराकर हैदराबाद को मुक्त कराया था। हालांकि एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन इस मौके पर बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बीजेपी अब आज से लेकर विधानसभा चुनाव तक किसी तरह से अपने काडर को मोबिलाइज करती रहेगी, जिससे कि चुनावों तक पार्टी के लोकल लीडर्स और वर्कर्स का मोरल हाई रहे। परेड के निरीक्षण के साथ साथ अमित शाह एक बड़ा संदेश ये भी दे रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने इस दिन को 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, पूरे साल भर आज के बाद ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। एक बहुत बड़ा सियासी मैसेज यहाँ से देने की कोशिश है कि जो यहाँ की मौजूदा सरकार है तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार, उन्होंने उन बलिदानियों के बलिदान को भुला दिया जिन्होंने हैदराबाद रियासत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और यही बात है कि यहाँ के हिंदू वोटरों के बीच में एक बड़ा संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी उन बलिदानियों को याद रखेगी। उनकी याद में लगातार हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी स्पीच में यह साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लाइन क्या होगी। अमित शाह ने अपने भाषण में हैदराबाद की आजादी के संघर्ष में आर्य समाज, हिंदू महासभा, भाग्यनगर सत्याग्रह और वंदे मातरम आंदोलन का जिक्र किया। साथ ही ये भी याद दिलाया कि उस वक्त निजाम ने हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया। अमित शाह के भाषण से साफ था कि बीजेपी इस चुनाव को पोलराइजेशन की पिच पर लाना चाहती है। निजाम का राज्य एक ऐसा राज्य था जिसके भाग्य में अभी भी आजादी नसीब नहीं हुई थी। 13 महीने तक निजाम के रजाकारों की असहनीय यातनाओं को ये पूरा क्षेत्र सहन करता रहा, अन्यायों को सहन करता रहा, अत्याचारों को सहन करता रहा। उसके बाद जब सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया तब जाकर ये हमारा तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। मित्रों, आज मैं आर्य समाज, हिंदू महासभा, भाग्यनगर सत्याग्रह हो या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छेड़ा गया वंदे मातरम का आंदोलन,
के सभी आंदोलनों को भी याद करना चाहता हूं। बीजेपी का स्टैंड एकदम क्लियर है। बीजेपी का मानना है कि पहले आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना में भी जो सरकारें रहीं, उन्होंने तुष्टीकरण की नीति की वजह से हैदराबाद की आजादी के लिए बलिदान देने वाले लोगों और उनके परिवार वालों की कद्र नहीं की। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम वोटों के नाराज होने के डर से हैदराबाद को मुक्ति दिलाने वालों की अनदेखी की गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यही वजह है कि आज हैदराबाद मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में बीजेपी ने ऐसे लोगों को सम्मानित किया जो निजाम और रजाकारों के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी के इस मुक्ति दिवस कार्यक्रम में एक खास मंच सजा। इस मंच की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर उन सारे परिवारों को आज बुलाया गया जिनका हैदराबाद की आज़ादी की लड़ाई में योगदान था। उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी खास तौर पर यहाँ पर बुलाया गया जिन्होंने हैदराबाद को आज़ादी दिलाई। हर आयु वर्ग के लोग आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बुजुर्ग जो इस रजाकारों के अत्याचार का गवाह बने, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, उन सब लोगों को और जिनकी इस लड़ाई में मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, उनके परिवारों को यहाँ पर बुलाया गया और उनसे यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया। हमने ऐसे कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों से बात की, उनके परिवार के लोगों से बात की। सबका एक सुर में यही कहना था कि अंततः केंद्र सरकार ने इस दिन को 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के रूप में घोषणा की है। उसका वो स्वागत करते हैं क्योंकि ये उनका स्ट्रगल था। इनमें से कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि उनके लिए आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 17 सितंबर 1948 को हुई थी। हैदराबाद की मुक्ति के लिए संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने का जो फैसला सरकार की तरफ से किया गया, उसका फायदा भी होता दिख रहा है। सिकंदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस के इस कार्यक्रम में ऐसे कई लोग आए थे जिन्होंने या तो खुद निजाम के खिलाफ जंग लड़ी थी या जिनके परिवार वालों ने बगावत का बिगुल फूंका था। इन लोगों का कहना है कि देर से ही सही लेकिन किसी सरकार ने तो उनके संघर्ष की सुध ली है, उनके बलिदान का सम्मान किया। पिताजी और उनके दल ने, क्रांतिकारी दल ने निजाम पर बॉम्ब डाला था 4 दिसंबर 1948 को। उस पर उनको उस पर फांसी की सजा दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत देश से यहाँ पर आक्रमण कर इस पर बहुत बड़ा काम किया और हैदराबाद मुक्ति को अंजाम दिया। उसके बाद पिताजी जेल से छूटे और हम पैदा हुए। जवानी को पूरा वो आज़ादी के लिए जो निजाम नवाब के खिलाफ हम जो लड़ाई हो रही है उसी में हम शामिल हो गए। फ्रंट लाइन में हम काम करें, बहुत मुश्किल उठाए, मारा खाए, रजाकारों से गालियां सुने और बहुत हर एक किस्म से हम आज़ादी के लड़ाई में अच्छे फ्रंट लाइन में रह के फोड़। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में हुए हैदराबाद मुक्ति दिवस के इस प्रोग्राम में निजाम के खिलाफ संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के बाद अमित शाह जब एक होटल जा रहे थे तो उनकी सुरक्षा में चूक की एक घटना से सनसनी मच गई। अमित शाह के काफिले के बीच टीआरएस के नेता जी श्रीनिवास की कार आ गई। टीआरएस नेता श्रीनिवास ने होटल के एंट्रेंस में अपनी कार लगा दी और जिद करने लगे कि उन्हें भी अंदर जाना है क्योंकि उनकी पार्टी का भी प्रोग्राम है। जब अमित शाह की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अपनी कार हटाने को कहा तो श्रीनिवास ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनकी कार के शीशे तोड़कर गाड़ी को रास्ते से हटाया गया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। क्योंकि कार टीआरएस के लीडर की थी इसलिए बीजेपी इसे भी मुद्दा बना रही है। बीजेपी का कहना है कि तेलंगाना में टीआरएस लगातार कमजोर हो रही है और अब यहाँ कमल खिलना तय है। बीजेपी का मनोबल इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि पिछले 5 साल में तेलंगाना में बीजेपी की ताकत बढ़ी है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं जिसमें से 4 बीजेपी के पास हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक ही सीट जीती थी, तब राजा सिंह जीते थे। लेकिन बाद में हुए उपचुनावों में बीजेपी ने 2 और सीटें जीती और अब तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के 3 एमएलए हैं। इसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। हैदराबाद नगर निगम में टीआरएस को 55, बीजेपी को 48 जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम ने 44 सीटें जीती। बीजेपी 4 सीटों से 48 में पहुंची यानी 44 सीटों की बढ़त के बाद सीधे नंबर 2 पार्टी यानी हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी टीआरएस के करीब पहुंच गई है, एआईएमआईएम से आगे।
इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से बीजेपी हैदराबाद में जो भी कार्यक्रम कर रही है उसमें खूब भीड़ उमड़ रही है, जिससे बीजेपी उत्साहित है और उसे लगता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव अगर पूरी ताकत से लड़े जाएं तो उलटफेर हो सकता है। बीजेपी को लगता है कि वो केसीआर को यहां पर हैट्रिक लगाने से रोक सकती है और इसी वजह से साल 2023 के तेलंगाना के चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने एग्रेसिव कैंपेन भी शुरू कर दिया है और मिशन 70 का टारगेट रखा है। इसके लिए बीजेपी ने जो यहाँ का बहुतायत ओबीसी समाज है उसको एड्रेस करने के लिए ओबीसी लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया है। साथ ही उन्हें हाल ही में पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज तेलंगाना में दिया है। बीजेपी की इसी बढ़ती ताकत का असर है कि अब टीआरएस में खलबली दिख रही है। टीआरएस को लग रहा है कि अगर बीजेपी को चैलेंज नहीं किया गया तो मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि जब बीजेपी ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का ऐलान किया तो उसके जवाब में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी 17 सितंबर को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। हैदराबाद में मनाए गए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तिरंगा फहराया। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए चंद्रशेखर राव ने 3 दिवसीय उत्सव की घोषणा की है। 17 तारीख यानी आज राष्ट्र में सरकारी छुट्टी है। सरकारी दफ्तरों के साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे। अगले 2 दिन तक भी कई कार्यक्रम होंगे। यही नहीं, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को रोकने के लिए टीआरएस अब दलितों को लुभा रही है। तेलंगाना के नए सचिवालय का नाम बाबा साहेब अंबेडकर भवन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, टीआरएस तो ये भी कह रही है कि गुजरात की जूनागढ़ रियासत भी तो आजादी के वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 9 नवंबर 1947 को भारत में शामिल हुई थी। बीजेपी जूनागढ़ मुक्ति दिवस क्यों नहीं मनाती? हैदराबाद को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? बीजेपी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स से केसीआर घबरा गए हैं। एक और वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाखुश नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू वोटरों के उनसे दूर जाने का डर भी उन्हें सताने लगा है। बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पर कर रही है, केसीआर के पास फिलहाल उसका जवाब नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि वो अपने एससी एसटी वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने राज्य के नए सचिवालय का नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया है। साथ ही वो ऐसी कई सारी योजनाएं भी लॉन्च कर रहे हैं जिनसे उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहे। वैसे ऐसा नहीं है कि तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी की सीधी फाइट है। राज्य की सियासत का तीसरा कोण है ओवैसी। उनकी पार्टी एआईएमआईएम हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में खासी ताकतवर है और ओवैसी भी पूरे दमखम से मैदान में उतर चुके हैं। ओवैसी आमतौर पर वंदे मातरम, तिरंगे और दूसरे देशभक्ति के प्रतीकों से दूर रहते हैं। वो दावा करते हैं कि उन्हें अपनी देशभक्ति किसी चीज से साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही ओवैसी अब तिरंगा लेकर मैदान में उतर चुके हैं। कल जुमे के दिन ओवैसी ने राष्ट्रीय एकता यात्रा के नाम पर ओल्ड हैदराबाद में तिरंगा रैली निकाली और लोगों का भी उन्हें जबरदस्त सपोर्ट मिला। हालांकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि तिरंगे से मोहब्बत की वजह से ये रैली की, क्योंकि तिरंगे को हैदराबाद में ही डिजाइन किया गया था। जब तिरंगा बनाया गया था, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने उस पर तनकीद की थी। ऑर्गेनाइजर आरएसएस के बहुत करीब है। उन्होंने कहा 3 रंग अशुभ होते हैं, कहा था। अब ये हमसे पूछ रहे हैं, जबकि हैदराबाद में सुरैया तैयब जी ने इस नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था, फाइनल डिजाइन सुरैया तैयब जी का। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे लिए तिरंगा फख्र की निशानी था, है और रहेगा। बीजेपी वालों को, आरएसएस को बीजेपी बताना पड़ेगा कितने साल के बाद आपने नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा लहराया, और वो भी क्यों लहराया? क्योंकि 4 लोग घुसकर लगा दिए तो उनको मजबूरन उसके बाद लगाना पड़ रहा। तो ये इनकी तारीख है। तो दिन ओवैसी की तिरंगा रैली क्या बीजेपी को काउंटर करने के लिए है? ना, बिल्कुल नहीं। हम काउंटर क्यों करेंगे? हम तिरंगा रैली इसलिए निकाले क्योंकि ये इंटीग्रेशन के दौर पर हम इस दिन को मनाते हैं और मनाएंगे इंशाअल्लाह। तो हजारों की तादाद में लोग निकल कर आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। कामयाब रैली थी बहुत। सिकंदराबाद में आज हैदराबाद मुक्ति दिवस का जो सरकारी कार्यक्रम मनाया गया उसके लिए ओवैसी को भी न्योता दिया गया था, क्योंकि वो हैदराबाद से सांसद हैं, लेकिन ओवैसी नहीं गए।
उनका कहना है कि इस कार्यक्रम का मकसद वीरों का सम्मान करना नहीं बल्कि बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करना था। राजगोपालाचारी ने ये कहा था कि उस दिन को नेशनल थैंक्स गिविंग डे के तौर पर मनाना चाहिए कि हम शुक्रिया अदा करें और उस इलाके की और देश के लिए प्रॉस्पेरिटी हो, उसकी तरक्की के लिए काम करें। तो इंटीग्रेशन एक अप्रोप्रिएट वर्ड है। और ये बताइए कि हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है, भारत हैदराबाद के बगैर अधूरा है। कौन 99% लोग निजाम की हुकूमत थी, ऑटोक्रेट भी थे, फ्यूडल भी थे, मगर 99% लोग उनकी ऐन दिल की ख्वाहिश ही थी कि भारत का हिस्सा बने और बना ये हिस्सा है भारत का। लिबरेशन कहे का अच्छा, ये बताइए भाजपा 8 साल से सरकार में है, आपको याद नहीं है? आज आपको याद आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी 1999-2004 तक प्रधानमंत्री थे, आपने नहीं किया। अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आइंदा साल चुनाव है तेलंगाना में और बीजेपी को जमीन तलाश करना पड़ रहा है। तीसरे नंबर पर भी नहीं है बीजेपी। मोदी सरकार में मंत्री और सिकंदराबाद से सांसद जी किशन रेड्डी ने कहा था कि अगर ओवैसी भारत माता के सच्चे सबूत हैं तो उन्हें हैदराबाद के मुक्ति दिवस कार्यक्रम में आना चाहिए था। इस पर ओवैसी ने कहा कि उन्हें जी किशन रेड्डी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ये कहते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत मां के सच्चे सपूत है तो उन्हें सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। किशन रेड्डी को दुकान खोल के बैठा है क्या सर्टिफिकेट देने की? हैं वो क्या कोर्ट के सामने जो नोटरी लगाते जबान को स्टैम्प लगा वो दुकान चला रहे हैं क्या? वो रख ले अपना सर्टिफिकेट, हमको जरूरत नहीं है किशन रेड्डी के सर्टिफिकेट की। वो क्या दुकान खोल के चला रहे हैं कि मिठाई की दुकान है कि हम हमारी मिठाई खाएंगे तो तुम वफादार नहीं तो गद्दार? अरे रख ले भाई, इस देश में हम पैदा हुए, इसी जमीन में अंदर जाने वाले हम हैं मरने के बाद, तो हमको इनके वफादारी की कोई जरूरत ही नहीं है। वो लेकर जाएं। अरे भाई तुम गोडसे की ताईद में तुम्हारी उस प्रदेश में जहां पर सरकार है उत्तर प्रदेश की, जो गोडसे की ताईद में इतना बड़ा जुलूस निकला, कैसे आपने परमिशन दिया? उनके घर तोड़े आपने और आप हमको बोल रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि उन्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले बीजेपी के नेता ये बताएं कि हैदराबाद की जंग में आरएसएस का कौन सा नेता लड़ा था। आपकी जिंदगी की तरक्की मेरी जिंदगी की तरक्की, आपके मुकद्दर की रोटी मेरे मुकद्दर की रोटी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत, ये कोई किशन रेड्डी भाजपा वाले तय नहीं करते, अल्लाह करता है, समझे ना? तो आप कोई तय करने वाले नहीं है। आप हिस्ट्री की बात करेंगे, हम तैयार हैं हिस्ट्री की बात करने का। आप बताइए कि क्या कोई आरएसएस का रोल था हैदराबाद की लड़ाई में? बताओ, एक नाम तो बताओ। तुम अगर सबको अपना लोगे तो अलग बात है, गोद लो लेगे तो अलग बात है। आपका कौन सा आदमी था बताइए? कौन सा आदमी था बीजेपी का आरएसएस का? कोई नहीं था। इनके पास कोई है ही नहीं, तो इसलिए हर चीज पे कब्जा करते हैं। ये हमारा अरे भाई तारीख में जब जाएंगे तो बताइए ना, आप कहां थे? आप तो थे ही नहीं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, जितनी बंटवारे की सियासत कर ले, लेकिन तेलंगाना की जनता ऐसी पार्टियों की हकीकत जानती है। कम्युनल सियासत करने वालों को तेलंगाना में वोट नहीं मिलेंगे। करिए आप, तेलंगाना की अवाम बहुत बाशऊर है। तेलंगाना की अवाम, मुझे यकीन है कि बीजेपी के नफरत के पैगाम को कबूल नहीं करेगी। तेलंगाना हैदराबाद की अवाम ने देख लिया कि यहाँ पर उनके एक विधायक ने कोशिश की थी आग लगाने की, पूरे शहर को कम्युनल राइट में झोंकने की। यहाँ की जनता ने उसको नकारा, उनको कंडेम किया। तो तेलंगाना की अवाम बाशऊर है, देख रही है। भाई आज हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आपने तेलंगाना को क्या प्रोजेक्ट दिया? कालेश्वरम को नेशनल स्टेटस क्यों नहीं देते? आप देना चाहिए था। और वो जो शेड्यूल ट्राइब जो इंक्लूजन था उन ट्राइब्स का, आपने क्यों इंक्लूड नहीं किया? आपको करना चाहिए था। आप तो दिल्ली में सरकार आपकी है, तो ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि जो मुक्ति दिवस का जो उनका प्रोग्राम है जो चलेगा आने वाले दिनों तक, भी एक सर्जिकल स्ट्राइक होगा तेलंगाना की राजनीति में। अरे कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं? कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं? आपके विधायक ने तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया आपने। तो वही सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते उसी तरह के आप जोड़ने की बात क्यों नहीं करते? हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं आप जोड़ने की बात करिए ना। आपसे जब पूछा जाएगा कि देश में कीमतें क्यों बढ़ गई हैं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक। आपसे जब पूछा जाएगा कि देश में नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी क्यों होगा तो सर्जिकल स्ट्राइक। आपसे जब पूछा जाएगा कि भैया पेंसिल पर आपने जीएसटी क्यों लगा तो सर्जिकल स्ट्राइक। आपसे जब पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए कि शमशान बनाए तो जीएसटी क्यों, तो आप सर्जिकल स्ट्राइक बोलेंगे। अरे हर चीज में सर्जिकल स्ट्राइक। अरे आपको ये सर्जिकल और स्ट्राइक से इतना मोहब्बत क्यों है? ओवैसी तो बीजेपी पर कम्युनल पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सांप्रदायिक राजनीति तो ओवैसी करते हैं।
और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी मुस्लिम वोटों के चक्कर में ओवैसी के सामने सरेंडर करते हैं। इस पर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी चंद्रशेखर राव को हल्के में ले रही है, जो बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा। 7 महीने से केसीआर मुझसे मिले नहीं है, मिलने का टाइम ही नहीं देते, फोन पे बात कर लेते हैं मगर टाइम ही नहीं देते। तो ये सच्चाई ये भी है। अब वो मुख्यमंत्री है, वो फैसला करेगा। उनके पास कोई 100 के करीब एमएलएज हैं, एक श्रूड आदमी है। आप केसीआर से मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं, आप तीसरे नंबर पर भी जमीन नहीं पकड़ रहे हैं, तो आपको लगता है वो इसी को मिला दो, हिंदू मुस्लिम कर दो। भाई साहब, वो के चंद्रशेखर राव है, बीजेपी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है, उनको रेस्पेक्ट करना शुरू कर दे बीजेपी, उनके लिए फायदा होगा। ओवैसी के तेवरों से तय है कि तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव काफी हंगामाखेज रहने वाले हैं। पिछले 72 घंटों में इसके सबूत भी मिल गए। 15 सितंबर को बीजेपी ने हैदराबाद में पगड़ी तिरंगा यात्रा निकाली। 16 सितंबर को ओवैसी ने राष्ट्रीय एकता यात्रा में तिरंगा रैली की और आज एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया, वहीं टीआरएस ने तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया। अब किसकी यात्रा अगले साल चुनाव में किस पार्टी को तेलंगाना विधानसभा तक पहुंचाएगी, इसकी जंग बहुत दिलचस्प हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।